जी बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर। क्लास चैप्टर 6 है आपका। आइए इसमें देखते हैं हम ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है आपकी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब हमारे देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये हमें बताता है कि हमारा जो ट्राइंगल होता है, अगर ट्राइंगल में हम देखें तो जो अगर ये ट्राइंगल है ABC, ये ABC एक ट्राइंगल है और इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारी किसी साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो बाकी की दोनों साइड AB और AC को इस तरह से काटती है। देखिए ये हमारी लाइन L है जो BC के पैरेलल है और पैरेलल के साथ साथ क्या है, यहाँ पर देखिए दो AB और AC बाकी की दो साइड्स को इस पॉइंट पर D पॉइंट पर और E पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, ये जो बाकी की दो साइड्स हैं इनका जो रेशियो होगा वो आपका रेशियो इक्वल होगा, यानी इक्वल रेशियो में इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि AD और DE का रेशियो और AE और EC का रेशियो आपका इक्वल होगा। तो चलते हैं, आइए जानते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें लाइन L इज पैरेलल टू BC। ये L पैरेलल है इसके BC के, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं L इज पैरेलल टू BC। ये L BC के पैरेलल है। तो देखिए L हमने BC के पैरेलल दिखाया। इसके बाद देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रूव करेंगे हम। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर E से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ऐसा, और यहाँ B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया कुछ ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर M और N, यानी EN परपेंडिकुलर क्या हो गया AD के और DM परपेंडिकुलर क्या हो गया AE के। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, D से C को ज्वाइन कराते हैं और E को D से ज्वाइन करा देते हैं इस तरह से। तो देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, AM परपेंडिकुलर ED खींचा है, AM परपेंडिकुलर क्या किया है AD, और इसके बाद क्या किया है DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर AE लिया हमने। अब इसके बाद और क्या किया है, ज्वाइन BC एंड ED, ज्वाइन क्या किया हमने देखिए यहाँ पर DC एंड DE को ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब आते हैं, देखिए ये इतनी चीजें हम पहले कर लेंगे, फिर इसके बाद हमें इसका प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ इसका देखते हैं। देखिए प्रूफ हमने क्या किया, यहाँ पर हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ADE लेते हैं और यहाँ पर क्या लेंगे DEE।
यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। तो देखिए क्या होगा कि ADE और BDE में जब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू ADE में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है देखिए AD इंटू EN, ये क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हमने निकाल लिया है यहाँ पर। अब देखिए हाफ इंटू AD इंटू EN, ये हो गया इसका एरिया। इसी तरह से जब हम DCE का एरिया निकालेंगे यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस DB इंटू देखिए हाइट हमारी क्या हो जाएगी EN इंटू हो जाएगी यहाँ पर हाइट। यहाँ पर देखिए यही हाइट क्या होगी, इस ट्रायंगल की भी हाइट हो जाएगी, इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या होगी, यही हाइट आपकी दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी EN आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों से हम इन दोनों का एरिया का रेशियो लेते हैं। तो एरिया ऑफ देखिए डिवाइड फर्स्ट टाइम्स में यहाँ पर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखिए BDE किया हमने, ये क्या हो गया देखिए यहाँ से हाफ हाफ कैसे हो जाएगा, AD बाई DB बचेगा, AD बाई DB और EN भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आया। अब देखिए यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, अब हम AE यहाँ पर D देखिए ADE फिर लेते हैं और अब की बार हम क्या ट्रायंगल लेते हैं, DCE ट्रायंगल को लेते हैं। कौन से ट्रायंगल को, DCE को। तो देखिए हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, तो देखिए इन ट्रायंगल ADE और DCE तो देखिए यहाँ पर ADE और DCE क्या होगा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है देखिए आपका, अब की बार बेस AE लेते हैं, AE इंटू हाइट क्या है DM। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे, DEC लेते हैं, ट्रायंगल क्या है देखिए यहाँ पर DEC। तो हाफ इंटू बेस हम लेते हैं EC इंटू हाइट क्या हो जाएगी DM। तो इस तरह से ये हो गया रिलेशन। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो इन दोनों से जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू देखिए DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका AE बाई EC। इसको इक्वेशन आप B मान लीजिए, इसी तरह से इसको इक्वेशन आप A मान लीजिए। आप देखिए A इक्वेशन और B इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आइए देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ADE तो सेम है, यहाँ पर BDE है आपका और ये DEC है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा सा आपको ये BDE ये बना हुआ है और यहाँ पर ये देखिए DEC बना हुआ है आपका ऐसा। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों में भी DE है बेस, और यहाँ पर ये देखिए इसके पैरेलल DE पैरेलल BC है। तो यहाँ पर सेम बेस पर ये देखिए सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आपको बता दें कि अगर जैसे ये आपका बेस है, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, अगर यहाँ पर सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो इनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये एरिया आप देखिए BDE और आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे
DEC ये हो जाएगा सिमिलर, तो इक्वल हो जाएगा। क्यों? ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, द सेम पैरेलल। तो ये जब सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल जब आपके ट्रायंगल बनेंगे तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। और जब एरिया इक्वल हो गया तो देखिए BDE और DEC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DEC। ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी इक्वल है और नीचे भी इक्वल हो गया एरिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जब ये लेफ्ट पार्ट इक्वल हो गए तो आप राइट पार्ट इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हैं AD by DB इक्वल टू AE by EC। समझ में आया? तो इस तरह से ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर ट्रायंगल है हमारा AD by DB AE by EC। यहाँ पर AD देखिए, ये अगर यहाँ पर लाइन है BC को पैरेलल अगर ड्रॉ की जाती है तो ये AB को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ से क्लियरली आप शो कर सकते हैं AD by DB आपका AE by EC हुआ। इसलिए यहाँ से ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव होती है, इसको थेरस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आप ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।